उस धर्म को करें तो करें कैसे। अभी तक हमने जाना और जानने के बाद में अगर हमारे अंदर ये भाव आया कि हाँ हमें धर्म करना चाहिए या धर्म हमारे अंदर आना चाहिए, तो वो धर्म आपकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में दिखाई देगा। ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे भीतर भावों में धर्म रहे और हमारी बॉडी में, माइंड में, हमारी स्पीच में कहीं पर कहीं कोई धर्म का कोई भाव ना दिखाई दे। आप अगर भीतर से धार्मिकता के साथ में अपने मन को बनाए हुए हैं तो आपकी एक्टिविटी जरूर कुछ ना कुछ संयमित होगी। अहिंसा के बाद संयम का नंबर आता है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अहिंसा एक विचारात्मक पद्धति है। भीतरी अहिंसा जिसे हम क्रोध आदि कषायों का अभाव कहते हैं, यह एक वैचारिक परिणति है। और जब ये विचार हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है तब हम करें तो क्या करें, वो करने के लिए अपने आप हमारे अंदर से भाव बनेगा और जो भाव बनेगा उसी का नाम होगा अगला स्टेप। धर्म के 3 रूप बताए जा रहे हैं आपको, एक अहिंसा, एक संयम और एक तप। ये संयम अहिंसा और तप के बीच में है। ये बिल्कुल क्रम है। ये यूं नहीं है कि गाथा कुछ भी लिखनी पड़ती है तो वो किसी भी तरह से सेट करने पड़ते हैं शब्दों को, ऐसा नहीं है। ये सब बिल्कुल सैद्धांतिक तरीके से पिरोए गए शब्द हैं बड़े बड़े आचार्यों के। और ये गाथा तो गणधर परमेष्ठी तक की कही जाती है, प्रतिक्रमण पाठ में मिलती है। अहिंसा, संयम और तप। आपने मन में विचार कर लिया कि हमारे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसका नाम धर्म है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? आपने मन में विचार कर लिया कि भावों का नाम धर्म है। कौन से भाव का नाम धर्म है आपको पता है? लोभ भाव का नाम धर्म है कि संतोष भाव का नाम धर्म है? आपको संतोष होता है कि नहीं होता है? आपने सोच लिया कि भावों का नाम धर्म है। कौन से भाव का नाम धर्म है? मन में कुछ और रखना, वचन में कुछ और बोलना, काया से कुछ और करना, इसका नाम धर्म है? या बिल्कुल मन वचन काया से सरल जीवन जीना, इसका नाम धर्म है? तो जब आपके भीतर कोई धर्म का भाव आएगा, भावों से जब आप धर्म करेंगे तो वो धर्म आपके जीवन में भी दिखाई देगा। और जब दिखाई देगा तो उसी से ये अगला स्टेप तैयार होगा। अहिंसा के बाद में संयम का क्रम इसीलिए रखा गया है। अगर आपके परिणामों में क्रोध आदि की कमी हुई है, आप में लोभ की कमी हुई है, आपने अगर सत्य को समझा है, आपके अंदर अगर मान अहंकार आदि की कमी हुई है, तो आपके एक्टिविटी में संयम अवश्य दिखाई देगा। वो संयम और कोई चीज नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का नाम ही संयम है। इसे हम कंट्रोलिंग ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। सिर्फ कंट्रोलिंग है ये। और जब हम कंट्रोल करते हैं तभी पता पड़ता है कि हमें जो सिखाया गया है वो हमारे अंदर से कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।